नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि रूटा ग्रेवियोलेंस के बारे में। दोस्तों रूटा जो है हड्डियों की बहुत ही मुख्य औषधि है। हड्डियों में यदि दर्द होता है तो रूटा उसे दूर करने का काम करती है। मांसपेशियों के दर्द में भी रूटा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों आंखों के लिए भी रूटा बहुत ही अच्छी दवा है। तो दोस्तों वीडियो में हम बात करें यदि रूटा के मुख्य मुख्य लक्षणों के लिए कि रूटा किस लिए यूज होती है, तो इसका सबसे पहला और सबसे मुख्य लक्षण है हड्डियों में कुचला जाने से दर्द होना। तो दोस्तों पूरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी भारी चीज के नीचे कुचला रहा हो। तो सर से लेकर खोपड़ी, दोनों आंखें, कंधे, दोनों बाह, पीठ, कमर, पूरे के पूरे पंजे, कूल्हे, जांघ, सब दूर ऐसा दर्द होगा दोस्तों जैसे कि पूरे शरीर में कहीं ना कहीं कुचलन सी महसूस होगी। जैसे बहुत ज्यादा पिटाई होने के बाद जो दर्द होता है उस प्रकार का दर्द जो है रूटा के पेशेंट की हड्डियों में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों रूटा जो है हड्डियों के पेरियास्टियम पर बहुत अच्छा असर करती है। हड्डियों की बाहरी परत जो होती है उसे पेरियास्टियम कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी होती है जहां पर बहुत ही कम मांस होता है। उन जगह पर यदि किसी भी प्रकार की चोट लगती है या उन जगह की हड्डियों का जो दर्द होता है वहां पर दोस्तों रूटा बहुत अच्छा असर करती है। जैसे आप देखेंगे तो घुटने के नीचे जो पांव होता है उसमें आगे की तरफ आपको हड्डियों पर बहुत ही कम मांस की परत दिखती है। वहां पर आपको हड्डियां ज्यादा साफ साफ दिखती है। या इसके अलावा आप देखेंगे तो कलाई पर आपको जो है मांस की परत बहुत ही ज्यादा कम दिखती है। तो यहाँ का जो दर्द है दोस्तों इसमें रूटा बहुत ही अच्छा काम करती है। तो कई बार हाथों में किसी भी कारण से यदि मोच आ गई हो, कलाई बहुत ज्यादा दर्द कर रही हो या पाँव में किसी कारण से मोच आ गई हो दोस्तों, तो वहां पर भी रूटा का बहुत ही अच्छा असर होता है। ये सभी प्रकार की मोच का दर्द भी रूटा ठीक करती है और ये मोच में भी दोस्तों धीरे धीरे आराम आकर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों तो रूटा जो है आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छी दवाई है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आंखों पे हद से ज्यादा आंखों का काम लेते हैं, बहुत ही बारीक बारीक काम जो है आंखों से करते हैं, जिसके बाद उनकी आई में स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है, आंखों में बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, तनाव हो जाता है और उन्हें आंखों संबंधी बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। जनरली आप देखेंगे तो काफी लंबे समय तक जैसे आजकल होता है मोबाइल चलाने के कारण या बहुत बारीक काम करने के कारण, जैसे जो टेलर लोग होते हैं सिलाई का काम करते हैं उसमें आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, काफी लंबे समय तक कम रोशनी में पढ़ने लिखने के कारण इन सब केसेस में ऐसा देखने में आता है कि आंखों पे बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें बहुत ज्यादा दर्द करने लगती है। कभी कभी आंखों की इस कमजोरी के कारण सर दर्द होने की शिकायत भी शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब रूटा होम्योपैथिक औषधि का यूज किया जाता है तो आंखों की मांसपेशियों में जो कमजोरी आ गई है, जो वो थक सी गई है, वो पूरी तरह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आंखों की जो परेशानियां पैदा हुई है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और आंखों की परेशानी के कारण जो सर दर्द शुरू हुआ था दोस्तों ये भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो दोस्तों ऐसे सभी केसेस में यदि रूटा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 4-4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर टपका ली जाती है तो आंखों की जो थकावट है वो दूर हो जाती है, आंखों की खोई हुई पावर, खोई हुई ताकत धीरे धीरे वापस आ जाती है और इन सभी परेशानियों से दोस्तों मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों रूटा को हाथों पर आपने देखा होगा, जैसे जो लोग हार्ड सरफेस से काम लेते हैं, बहुत ज्यादा मजदूरी करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग जब लोहे की या स्टील की राड को काफी लंबे समय तक पकड़े रहते हैं, या एथलेटिक्स लोग जो लंबे समय तक जो है लटके रहते हैं या पुशअप वगैरह करते हैं, तो उनमें आप देखेंगे तो हाथों पर जो है बहुत सारी गिट्टियां सी पड़ जाती है, कठोर कठोर हाथों की जो स्किन है वो कठोर हो जाती है। ऐसे केसेस में भी दोस्तों यदि रूटा 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो ये जो गिट्टियां हैं ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। रूटा को शरीर में यदि कहीं पर हड्डी बढ़ रही हो तो उन हड्डियों को गलाने के लिए भी रूटा का यूज किया जाता है। खासकर जैसे मैंने आपको बताया कि इसका हड्डियों की पेरियास्टियम पर बहुत अच्छा असर होता है, तो ऐसी जगह जहां पर मांस कम हो वहां पर हड्डी यदि किसी कारण से बढ़ रही हो, जैसा आप देखेंगे तो कई लोगों की कलाई पर हड्डियों का उभार सा उठाता है, ऐसे केसेस में दोस्तों रूटा दवा जो है बहुत अच्छा काम करती है। ये जो बड़ी हुई हड्डी है उसे भी गला देती है और उस दर्द को भी दूर कर देती है। इसके अलावा रूमेटिज्म के केस में या हड्डियों के केस में, हड्डियों के दर्द में रूटा यूज की जाती है। बस खास लक्षण यही होता है कि कुचला जाने सा दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे वहां पर काफी लंबे समय तक किसी ने पीटा हो। यदि ये दर्द मिलता है हड्डियों की किसी भी बीमारी में, वहां पर दोस्तों रूटा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों मस्से के केसेस में आपने थूजा होम्योपैथिक औषधि का नाम सुना होगा, कास्टिकम, डलकामारा, एंटीम क्रूड, नाइट्रिक एसिड, बहुत सी दवा का नाम सुना होगा, परंतु आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि एक ऐसे विशेष प्रकार के मस्से होते हैं जहां पर यदि आप रूटा दवा देंगे तो ये मस्से दोस्तों रूटा दवा से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये मस्से होते हैं हथेली के मस्से। तो यदि किसी व्यक्ति की हथेली पर ये जो सॉफ्ट पोर्शन होता है, इस सॉफ्ट पोर्शन पर यदि कहीं पर मस्से निकल आए हो दोस्तों, ये थूजा से ठीक नहीं होते, कास्टिकम से ठीक नहीं होते, ये जो है होम्योपैथिक औषधि रूटा से ठीक होते हैं। इसमें रूटा 200 पोटेंसी में यदि सुबह शाम कुछ दिनों तक लेते जाते हैं तो ये मस्से जो है धीरे धीरे
ऑटोमेटिकली शरीर से अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और मस्से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों रूटा को ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी यूज किया जाता है। यदि टीबी की हिस्ट्री मिलती है कि व्यक्ति को छाती पर, चेस्ट पर अचानक से चोट लगी हो, चोट लगने के बाद यदि टीबी की शिकायत शुरू हो गई हो तो वहां पर रूटा देने से दोस्तों ये ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाती है। तो कई केसेस ऐसे देखने में आते हैं कि व्यक्ति बाइक चला रहा है, अचानक से एक्सीडेंट होता है, गिरता है, डायरेक्ट जो है चेस्ट पर चोट लगती है, इसके बाद उसको कुछ दिनों बाद ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत देखने में मिल जाती है। या किसी दूसरे कारण से यदि किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, चेस्ट पर चोट लगती है और टीबी शुरू हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों रूटा देने से इस प्रकार की टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों रूटा को प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम और प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस में भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी शिकायत होती है कि जब सोच के लिए जाते हैं और प्रेशर लगाते हैं तो जो गुदा थैली होती है दोस्तों वो शरीर से बाहर निकल आती है, जिसे हिंदी में कहते हैं कांच का बाहर निकलना। इस प्रकार के केसेस में भी दोस्तों यदि रूटा 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 4 बूंद कुछ दिनों तक देते हैं तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। जो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है, जो कांच का बाहर निकलना है दोस्तों, ये बंद हो जाता है। इसी प्रकार से प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस की शिकायत भी महिलाओं में पाई जाती है, खासकर प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। तो यदि दोस्तों प्रसव के बाद, बच्चा होने के बाद इस प्रकार की शिकायत हो कि प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो गया हो तो दोस्तों ऐसे केसेस में रूटा देने से ये शिकायत ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों रूटा को बाथरूम संबंधी एक विशेष शिकायत में भी यूज किया जाता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों रूटा तब बहुत अच्छा काम करती है यदि किसी व्यक्ति को बाथरूम लगी हो, अचानक बहुत तेज बाथरूम लगी हो, और यदि वो किसी कारणवश जा ना पाए, उसके आसपास का ऐसा माहौल है कि वो कोशिश करके उस बाथरूम को रोक ले, कुछ देर के लिए अपनी पेशाब रोक ले, फिर दोस्तों जब फ्री होता है और सोचता है कि अब मैं बाथरूम चल जाऊं तो तब उसे पेशाब नहीं आती, तो इस विशेष प्रकार के लक्षण में रूटा दवा देने से दोस्तों बहुत लाभ होता है। बहुत से ऐसे मरीज आते हैं क्लिनिक पे जो बोलते हैं सर हमने बाथरूम रोक ली थी, प्रेशर लगा था, उस बाथरूम को हमने रोक ली, उसके बाद हम बाथरूम करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाथरूम नहीं जा रही है, जो ब्लेडर है वो खाली नहीं हो पा रहा है। तब दोस्तों यदि रूटा दवा देते हैं तो ब्लेडर खाली हो जाता है, बाथरूम लगना फिर से शुरू हो जाती है। दोस्तों रूटा का साइटिका के केस में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो यदि कोई दर्द जो कमर से, पीठ से शुरू होता है और कूल्हे से होता हुआ जांघों तक जाता है, दर्द ऐसा लगता है जैसे काट रहा हो, चीर रहा हो दोस्तों, तो ऐसे केसेस में रूटा बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसा जो दर्द होता है दोस्तों जो मोस्टली साइटिका के केसेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में ये शिकायत रहती है कि हर 7वें महीने में उनका गर्भपात हो जाता है। तो 7th महीने का जो मिसकैरिएज होता है दोस्तों, ये रूटा देने से ये जो टेंडेंसी है उसे दूर कर देता है और जो है सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों रूटा को बड़ी आंत के कैंसर में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा ऐसा देखा गया है, कुछ स्टडी ऐसी हुई है, शोध ऐसे हुए हैं, वहां पर यह देखा गया है कि रूटा दवा देने से जो ट्यूमर्स होते हैं ये केवल उस ट्यूमर्स की सेल्स पर ही असर करता है और उन्हें नष्ट करता है। सराउंडिंग जो हेल्थी टिश्यूज होते हैं, सराउंडिंग जो हेल्थी सेल्स होती है, ये उन पर कोई असर नहीं करता और जो ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स होती है, केवल उन्हीं को नष्ट करने का काम करता है। बहुत सारे मरीज आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें बिस्तर पर सोते समय या कहीं पर बैठते समय लगातार पांव हिलाने की शिकायत होती है। रूटा 30 यदि कुछ दिनों तक दिया जाए तो इस प्रकार की जो टेंडेंसी होती है दोस्तों ये भी ठीक हो जाती है, मरीज का पांव हिलाना भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों रूटा को आप देखेंगे तो मोस्टली ये यूज किया जाता है हड्डियों के दर्द में, आंखों में जो बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है बारीक काम करने से उसके लिए, साइटिका के दर्द के लिए। इसके अलावा रूटा का एक और मुख्य लक्षण है, रूटा का मरीज यदि बिस्तर पर सोया है तो वो जिस भी साइड पर सोया रहेगा वो भाग उससे ऐसा लगेगा जैसे पूरी तरह से शून्य हो गया है, उस भाग में किसी प्रकार की जान नहीं बची है। जैसे मान लीजिए यदि पेशेंट राइट साइड की तरफ करवट लेकर के सोया है, कुछ समय बाद वो अपनी करवट जब वापस बदलता है लेफ्ट साइड की तरफ तो उसे ऐसा लगता है जैसे राइट साइड का पूरा सेंसेशन चला गया है, उसमें किसी भी प्रकार का उसे कोई अनुभूति, कुछ चीज महसूस नहीं होती। तो ये सभी दोस्तों रूटा के मुख्य लक्षण होते हैं। खासकर हड्डियों में जो पेरियास्टियम होती है, ऊपरी जो परत होती है, उसके दर्द के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ के लिए, गठान पड़ जाने के लिए, हड्डी बढ़ने के लिए, पाँव में, हाथ में जो कलाई में गट्टे पड़ जाते हैं उसके लिए रूटा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों ये थी होम्योपैथिक औषधि रूटा। रूटा को यदि बात करें हम कि किस पोटेंसी में यूज होती है दोस्तों, तो रूटा जनरली सभी पोटेंसियों में यूज होती है। रूटा का मदर टिंचर भी यूज किया जाता है। रूटा में अपने क्लिनिक पर 6 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, 200, 1M में जनरली यूज करता हूँ और इसके दोस्तों बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जनरली एक कॉमन सा जो प्रोटोकॉल होता है वो है रूटा 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद रात में हड्डियों संबंधी यदि दिक्कतों के लिए ले या आंखों संबंधी दिक्कतों के लिए ले तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ करती है। ये दोस्तों होम्योपैथिक औषधि रूटा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।